साथियों से आग्रह है कार निकाल दे भैया हमारे अध्यक्ष सामने से मंतव्य देंगे और हमारी मांग जो कि पिछले 30 तारीख से सभी मुखिया झारखंड प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में जितना भी अधिकार स्थानीय निकाय को प्राप्त है वो सारे अधिकार सरकार बनते ही हस्तांतरित करती है। और जितना जो वित्त आयोग होता है जिसमें से पंचायत को पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे मिलेगा पंचायत, क्योंकि इसी के लिए निकाय बना हुआ। और गांव ग्राम के जो छोटे छोटे जितने भी काम है, साफ सफाई है, गांव की सड़कें है, सब गांव के लोग करेंगे। फिर किस लिए लोग बने हुए, हम ठेकेदार को क्यों पालेंगे? तो सम्मान वेतन मिलेगा। तो ये सारी चीजें सब आपने एक बात और कही सर कि दिल्ली में हेमंत सोरेन झारखंड में उद्घाटन मौके पर, अरे मैंने देखा टेलीविजन में, आज तो व्हाट्सएप में भी घूम रहा है। हमने कहा क्या भाई, यहाँ 15 बच्चे मरे, उसके परिवार में शोक है। और हेमंत सोरेन पति पत्नी दिल्ली में नाच रहे। हेमंत सोरेन पति पत्नी कहाँ, यहाँ नागपुर में नाच रहे। भाई थोड़ी तो अंदर में दया होनी चाहिए, ये दिखता नहीं है। क्या बता रहा ठीक है सर आप सब लोगों की एक प्रतिनिधि मंडल को कार्यालय में हमसे मिला, आवेदन भी उन्होंने दिया, लेकिन उस दिन हम नहीं समझ पाए थे कि आप लोग लगातार या अनिश्चितकालीन धरना पर आप सब लोग बैठे। फिर बाद में कुछ लोग हमसे मिले रास्ते में, खास करके गिरिडीह जिला से थे, संथाल परगना से थे। तो हमने पूछा कि तो लोग क्यों आए हो, क्या है? बताया कि धरना हम लोगों की चल रहा है और अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तब मुझे समझ में आया कि इसका अर्थ है कि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तभी मुखिया लोग पूरे प्रदेश से जिस प्रकार से आप सब लोगों ने जिला का जो बंटवारा किया है कि आज कौन जिला आएंगे, परसों कौन जिला आएंगे, उस हिसाब से सब लोग आ रहे हैं। और अनिश्चितकाल सुन करके लगा कि आप सब लोगों ने, ये स्थिति तब पैदा होती है जब सरकार मांगों को बताने से नहीं सुनती है। तब फिर लोग तय करते कि हमें अनिश्चित काल तक धरना पर बैठना। आज तो मैं इतना ही आप सब लोगों के बीच कहने के लिए मैं आया हूं। मुखिया संघ की धारणा के हम साथ हैं और हम सरकार से भी कहेंगे कि मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठ करके सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि है, ये वहां के प्रतिनिधि है जो सबसे जो पहली इकाई होती है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की जो पहली इकाई पंचायत है। अगर हम उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर समाधान हम कैसे कर सकते हैं? और यहाँ आने के बाद तो देखो, इधर पंचायत सेवक लोग बैठे हुए, इधर मनरेगा का मैंने देखा, और इधर भी नारा लोग लगा रहे हैं जल सहिया है और कंप्यूटर और व्यवसायिक संघ भी सामने है। कहने का अर्थ है कि हाँ, कई एक संगठन जो अपनी दर्द और अपनी तकलीफ को बताने के लिए, झाड़ करने के लिए महामहिम के समक्ष आ करके लोग बैठे हुए अपनी मांगों को। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार उसको देखती नहीं, उसको पहचानती नहीं, उस पर उनको कोई चिंता नहीं है। अभी आप सबने देखा कि इस समय वो उत्पाद विभाग में पुलिसों की दौड़ करवा रहे, जहाँ पर दौड़ते दौड़ते नौजवान नौकरी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन एक दो नहीं बल्कि 15 नौजवानों भी जान से हाथ हो गए, यानी काल के गाल में रलित समा गए। और आश्चर्य तब होता है जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पति पत्नी दिल्ली में जाकर के नाच रहे। आज भी पता चला कि पति पत्नी कहाँ पर वो
कहाँ प्रकार के नाम पे में नाच रहे हैं। भाई ऐसे व्यक्ति से आप सब लोग क्या उम्मीद करते हैं? जहाँ पर एक और मुखिया संघ के यहाँ प्रतिनिधि लोग बैठे हुए धरना पर, मनरेगा कर्मी बैठे हुए, पंचायत सेवक बैठे हुए, जल सहिया बैठे हुए, पुलिस की दौड़ में जहाँ पर 15 जवान शहीद हो चुके, मर चुके, उनके परिवार में जाना तो दूर रहे, यहाँ तो वो नाच रहे, उत्साह मना रहे, खुशी मना रहे। हम हेमंत सोरेन जी से हम कहेंगे कि भाई खुशी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। अब तो झारखंड में समय आ गया है, 2 महीनों के बाद तो चुनाव होना है, फिर तो ये सरकार की विदाई होना तय है। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि हम सोचते थे कि ये सरकार बात करती है गांव की, गरीबों की बात करती है तो शायद ये समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन जो अधिकार पंचायतों को होना चाहिए, जो अधिकार मुखिया को मिलना चाहिए, ये तो अधिकार तो देने से रहे, बल्कि जो अधिकार मिला हुआ था उसको भी इन्होंने समेट लिया अपने पास। और बताओ कि कैसे हो सकता। और इसलिए मैं आज सब लोगों को, मुखिया संघ के तमाम साथियों को मैं एक बार ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप एक बार यकीन करिए, हमारे ऊपर एक बार विश्वास करिए। जब इस प्रदेश में अवसर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, आपकी जो समस्या है, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है मुखिया लोगों के लिए, वो सारे अधिकार समुचित ढंग से वो पंचायतों को मजबूत नहीं होगा, ग्राम सभा मजबूत नहीं होगा, तब तक ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी भी मजबूत नहीं होगी। मैं आपको 2-3 दिनों की पहले की घटना बता रहा हूँ। अब आवाज को लेकर के उपायुक्त ने, डीडीसी ने बैठक बनाई थी। हम तो जा नहीं पाए थे, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहला काम ये करना कि उन्होंने ग्राम सभा से प्रभु आवास को योजना को पास कराया है कि नहीं। दूसरा ये देखना पंचायत से आवास की पास हुआ है कि नहीं सूची की। तीसरा देखना कि पंचायत समिति जहाँ प्रमुख बैठते हैं वहाँ पास हुआ है कि नहीं। अगर वहाँ पास नहीं हुआ है, इन लोगों की कोई मोहर नहीं है उस समय, उस क्या कहते हैं सूची पर, तो जिला में भी वो पास नहीं होना चाहिए। और मुझे ये बताने में खुशी है, हमारे प्रतिनिधि वहां जब गए थे उन्होंने बताया हमें कि किसी का भी कोई स्वीकृत नहीं है, लेकिन सरकार चाहती थी कि जिला में ही प्रस्ताव को पारित कर दे, और लोगों ने पारित नहीं किया। और साफ साफ सरकार को बता दिया, उपायुक्त को, क्या कहते हैं, डीडीसी को बता दिया कि अगर आपको फिर से सूची ले आना, अलग से बैठक करना, लेकिन सबसे पहले सूची कौन बनाएगा, ग्राम सभा तय करेंगे। सबसे गरीब कौन है वो लोग जानते हैं। फिर वहां से वो मुखिया के पास मुखिया की जो कमेटी होगी वहां पर प्रस्ताव पारित होगी, वो सूची पारित होगी, और तब फिर प्रमुख की अध्यक्षता में जो ब्लॉक में समिति होती है वहां पारित होगी, और उसके बाद जिला में आएगा, तब फिर जिला में पारित करना है। नहीं, इसलिए इस बात का यहाँ मैंने उल्लेख किया भाई किस प्रकार से हक और अधिकार को इस राज्य सरकार हनन कर रही है। भाई उसमें क्या दिक्कत है आपको? हर कोई चाहेगा कि गरीबों का घर बने, और गरीब में भी जो सबसे अधिक गरीब है पहले उनका बनना चाहिए। इसकी सूची तो अच्छे ढंग से कौन ग्राम सभा कर सकती है, वो तय कर सकता है, मुखिया तय कर सकता है, पंचायत समिति तय कर सकता है, और इसके बाद फिर कब जिला में आएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो विधायक होते हैं, हम बैठेंगे तो पूरा विधानसभा में हम कहाँ सबको जानते हैं, गांव में कौन सबसे तो पहला हक है जिसको मिलना चाहिए। लेकिन इस राज्य की सरकार तो सब अधिकार सबके लोगों पर सीमित करके अपने पास इकट्ठा करके, और ताकि उसमें भी कमाई का धंधा कर सके अवसर, और सबको अपने ढंग से मुख्य लोगों को भी चलाना चाहते। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ
भाई जो पंचायत के मुखिया का जो अधिकार है, इनकी जो ताकत है उसको कमजोर मत करिए। अगर इनकी ताकत को आप कमजोर करेंगे तो ये लोकतंत्र कमजोर होगा, ये डेमोक्रेसी ऐसी कमजोर होगी। और इसीलिए हम आप सब लोगों को यही कहने के लिए मैं करीब आया हूँ कि जितने भी लघु खनिज है ये पंचायत ग्राम सभा के अधीन में होता है। और आप सब याद करिए, जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये सारी चीजों को मैंने पूरी गांव के ऊपर छोड़ दिया था। हम नहीं चाहते थे कि अधिकार उनका है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन जब हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए तो दिल्ली और मुंबई के लोगों के हाथों में बेचना शुरू किया। आप सब याद करिए, उस समय हाट बाजार को भी हमने गांव के नौजवानों को छोड़ दिया कि उनकी जमीनों पर हाट बाजार लगता है तो वसूली भी टैक्स उसके गांव के ही लोग करेंगे। यानी गांव को भी हम अधिकार सौंपने का काम किया। आप सबको याद होगा, पारा टीचर को भी जब उस समय बहाली हुई तो ग्राम सभा के द्वारा कराया गया। यानी हम चाहते थे कि इस प्रदेश में ग्राम सभा है, इस प्रदेश में पंचायत उस समय क्योंकि चुनाव नहीं हुआ था, इसको हमें सशक्त करना है। और आज मैं फिर से आप सबको कहूंगा कि आप सब लोग इस सरकार से तो उम्मीद मत करना, और इस राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो आपको संविधान के ऐसे क्या कहते हैं पंचायत नियमावली की किताबों में जितनी भी अधिकार लिखा हुआ है, जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आज आप सब लोग इस किताब को लेकर के आना और उसमें से जितने भी आपके अधिकार है, आपके कर्तव्य है, उसको हद पूरा कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम यही आप सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ हम यहाँ आए थे ताकि आप सब के बीच आकर के मैं आपको आश्वस्त कर सकूं। बाकी मैं इतना ही कहूँ, बजाना तो भैंस को बेचारा क्या है, ये अपने से इनको फुर्सत नहीं है, ये पैसा कमाने से इनको फुर्सत नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार को राजनीतिक लोग नहीं चला रहे हैं, दलाल लोग चला रहे हैं, बिचौलिया लोग चला रहे हैं, लुटेरा लोग चला रहे हैं। आप इनके कौन लोग चला रहे हैं? प्रेम प्रकाश जैसे लोग चला रहे हैं, पंकज मिश्रा जैसे लोग चला रहे हैं, पिंटू जैसे लोग चला रहे हैं, अमित अग्रवाल जैसे लोग चला रहे हैं सरकार को। तब उन लोगों से आपको कैसे हक और अधिकार मिलेगा? क्योंकि आप बालू के घाटों को देखते, हम लोगों को नीलामी करके देते हैं, बालू बाहर जाता है, यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, बालू घाट भी आपको गांव को मिलेगा, पंचायत को मिलेगा, आपकी हाट बाजार भी गांव को मिलेगा, पंचायत को मिलेगा, मेला भी हाट बाजार गांव को मिलेगा, पंचायत को मिलेगा, जो जिस स्तर में। और इसीलिए मैं आज सबसे कह रहा हूँ, ये लघु खनिज में भी स्वामित्व होता है, पंचायत को होता है, इसको जो अधिकार प्राप्त है ग्राम सभा को, ये आपको उपलब्ध कराई देगी। हमने तो यहाँ तक कहा है कि जो हमारी माँ बहने को हरिया दारू भी बेचती है तो अंग्रेजी शराब की दुकान भी ये गांव भर के हमारे माँ बहनों की फ्री में लगाई जाएगी। अगर ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और इसी के लिए यही बताने के लिए मैं आज आपके बीच में आया, क्योंकि आपके प्रतिनिधि मंडल के बहुत लोग हमसे मिलते रहे तो मुझे लगा कि थोड़ी देर ही क्यों ना सही आप सब लोगों से जा करके मिलो।